Good morning, friends. Now, today we will discuss about a new topic, that is the environmental determination of sex. Environmental factor की वजह से सेक्स कैसे डिटेक्ट होता है। अब यहाँ पे ये टोटली नया कंसेप्ट है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेसिस पे होगा। अब ये टर्म जो है ये हमें कुछ नई टर्म है। अब इसे नई टर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसके बेसिस पे देखा था। लेकिन ऐसे कैसे होगा कि सेक्स डिटेक्ट होगा पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे रिक्वायर होगी वहां पे, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बेस्ड ऑन प्योरली इन्वायरमेंटल कंडीशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेसिस पे ये सेक्स डिटेक्ट होगा। अब यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दिया है, आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया है, बोनेलिया वर्म। कौन सा एग्जाम्पल है, बोनेलिया वर्म। अगर ये वर्म है तो यहाँ पे क्या होगा, वर्म कैसे होता है, लॉन्ग थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल अर्थ वर्म हमने देखा है। अब अर्थ वर्म देखा है, बैलोनोग्लॉसस, वो भी वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, बराबर है। मतलब ये जो वर्म है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे हमने देखा है लीच। उसके बाद वर्म, अर्थ वर्म हमने देखा है, ये इलोंगेटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी यहाँ पे दिखते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट वहां पे होते हैं। वर्म, अर्थ वर्म, बस ये टर्म याद रखो। उसी की तरह एक जेली लाइक ग्रीन कलर का एक वर्म प्रेजेंट होता है। कहाँ पे जनरली प्रेजेंट होता है, सी फ्लोर पे प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर में प्रेजेंट होगा। अब उसे बोलते हैं बोनेलिया वर्म। मतलब वो वर्म है, कहाँ पे रहता है, जनरली वो कहाँ पे रहता है, अगर फीमेल है तो वो सी फ्लोर में ही होगी। अब यहाँ पे ये जो वर्म है बोनेलिया वर्म, ये लॉन्ग, यहाँ पे इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी यहाँ पे होती है। ये जो बॉडी है इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल, इसी वजह से इसे वर्म बोल रहे हैं। अब वहाँ पे अगर बोनेलिया वर्म अगर देखते हो तो वहाँ पे प्रोबोसिस ये टर्म वहाँ पे होती है। प्रोबोसिस मतलब क्या है, यहाँ पे एक एलिवेटेड पार्ट है जो किसी भी चीज के अंदर जाने के लिए, मतलब अगर सॉइल सरफेस पे है तो सॉइल के अंदर जाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोबोसिस। ये एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, ये पार्ट एलिवेटेड पार्ट होता है अंदर जाने के लिए, फ्लोर के अंदर। अब यहाँ पे बोनेलिया वर्म में प्रोबोसिस होता है एट द टिप के पार्ट पे। तो वो क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ दैट वो क्या करेगी, सी फ्लोर के अंदर, मतलब सी फ्लोर जो होता है, बेस जो होता है सी का, सी वाटर में, तो उसके अंदर जाने के लिए वो प्रोबोसिस यूज होता है। दैट इज द यूज ऑफ प्रोबोसिस। देन ये बोनेलिया वर्म कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, ऑन द बेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऑन द बेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन हाउ सेक्स डिटेक्ट इन पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और बोनेलिया वर्म। अब देखो यहाँ पे माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेल है, ये मेल बोनेलिया वर्म है, क्या है ये मेल बोनेलिया वर्म, या फीमेल बोनेलिया वर्म, क्या है ये फीमेल, ये फीमेल बोनेलिया वर्म जो कहाँ पे रहता है, सी वाटर में जनरली दिखता है। अब ये फीमेल अगर बोनेलिया वर्म है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सेक्स यहाँ पे सराउंडिंग में साइड में फीमेल बोनेलिया वर्म प्रेजेंट। अब न्यू वर्म फॉर्म हुआ बोनेलिया वर्म, न्यू बोनेलिया वर्म अगर फॉर्म होता है, सपोज अगर ये मेल है, ये मेल कब डिटेक्ट होगा, जब कोई दूसरा अगर बोनेलिया वर्म है, लार्वल स्टेज में है बोनेलिया वर्म, तो वो क्या होता है, अगर वो फीमेल की तरफ माइग्रेट होता है, व्हेन वर्म न्यू यंग वन और वर्म माइग्रेट टुवर्ड्स द फीमेल, देन दैट worm or bonellia worm, the sex of that bonellia worm is always male। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हुआ, यहाँ पे जो यंग वन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, बोनेलिया वर्म फॉर्म हुआ है, उसका सेक्स हमें पता नहीं, लेकिन सराउंडिंग में
अगर वो फीमेल की तरफ माइग्रेट होता है तो वहां पे क्या होगा, फीमेल की तरफ अगर माइग्रेट होता है तो उसका सेक्स जो होता है अपोजिट होगा, जहां पे माइग्रेट होगा उसके अपोजिट, मतलब ये फीमेल है तो यहाँ पे क्या होगा, मेल। अगर मान लो सपोज यहाँ पे हम कंडीशन दूसरी अप्लाई चूज करते हैं, यहाँ सेकंड कंडीशन कौन सी, यहाँ पे मेल है, मेल बोनेलिया फॉर्म है सराउंडिंग और न्यू यंगन फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो माइग्रेट होता है मेल की तरफ, अगर वो मेल की तरफ माइग्रेट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा उसका सेक्स कौन सा होगा, यहाँ पे वो पहले सेक्स डिटरमाइन नहीं था, सेक्स पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे उसके बाद जब वो माइग्रेट हो रहा है मेल की तरफ तो उसका सेक्स कौन सा होगा, इट इज ऑलवेज फीमेल। कौन सा सेक्स होगा, फीमेल बोनेलिया फॉर्म। मतलब टोटली कंडीशन कौन सी डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब अगर वो किसके तरफ माइग्रेट होता है मेल या फीमेल तो उसके ऊपर उसका सेक्स डिटरमाइन होगा। अब यहाँ पे देखो, द ऑर्गेनिज्म पोटेंशियली हर्माफ्रोडाइट एंड कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी ऑफ द टू सेक्सेस। मतलब अगर हम देखेंगे हाइड्रा में हमने देखा है, हाइड्रा में क्या होते हैं, सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मतलब हर्माफ्रोडाइट ये टर्म क्या है, व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट, when sexes male and female sex organ are present in similar living organism then that is known as hermaphrodite। मतलब सेक्स मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन अगर एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है तो वहां पे क्या बोलेंगे, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में भी क्या होता है, सेक्सेस जो होते हैं वो एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, एक ही अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल सेक्स होता है, दैट इज नोन एज hermaphrodite और बायसेक्सुअल उसे हम कंडीशन कह सकते हैं। What is hermaphrodite? Hermaphrodite is nothing but when sexes are present, both sexes are present in single living organism, then it is known as hermaphrodite। इसे बोलते हैं हम hermaphrodite। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा इनिशियली तो यहाँ पे क्या होगा, hermaphrodite कंडीशन होगा। The organism potentially hermaphrodite and capable of expressing any of the two sexes। मतलब दो जो सेक्सेस है, पहले से ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट कंडीशन था, लेकिन उसके बाद जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो एक्सप्रेस करेगा सेक्स एनी वन ऑफ द टू सेक्सेस, बाद में एक्सप्रेस होगा, बाद में डिटेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था मेल और फीमेल, अगर सराउंडिंग में मेल है, अगर वो फीमेल अगर डाइवर्ट होती है, ट्रांसफर मतलब माइग्रेट होती है उसकी तरफ, उसका सेक्स कौन सा होगा, पहले अनस्पेसिफाइड था मेल या फीमेल, वो पता नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो अगर मेल की तरफ डाइवर्ट होता है तो वहां पे फीमेल होगा। अगर यहाँ पे फीमेल है, अगर ये अनस्पेसिफाइड सेक्स है तो वहां पे क्या होगा, फीमेल होगा। मतलब क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, एनवायरमेंटल फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सेक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक वेल नोन एग्जांपल है, कौन सा, बोनेलिया वर्म। अब इसकी लेंथ अगर देखते हैं, नियर अबाउट द लेंथ ऑफ दैट बोनेलिया वर्म इज नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसकी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। जनरली फीमेल बोनेलिया वर्म आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एट द बॉटम ऑफ सी, मराइन वाटर जो होता है, फ्लोर ऑफ सी, मतलब सी वाटर जो होता है उसके बेस में, उसके बॉटम में जो सैंड होती है या जो भी कंटेंट होता है, सॉइल लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे होगा वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फीमेल बोनेलिया वर्म आर जनरली प्रेजेंट इन सी वाटर, फ्लोर ऑफ द सी वाटर, मतलब बॉटम में वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक अलग टर्म दिया है, however when a larva land on a female proboscis and enter the female mouth it migrate into her uterus and differentiate into male। अब कंडीशनिंग और एक अलग कंडीशन यहाँ पे ये देखो, however when a larva land on female proboscis, अगर ये लार्वा है फीमेल प्रोबोसिस, यहाँ पे क्या होगा, ये फीमेल प्रोबोसिस, ये फीमेल बोनेलिया वर्म, इमेजिन करो ये फीमेल बोनेलिया वर्म है। इस तरह नहीं होगा, वो जेली लाइक होता है, सी वाटर में दिखता है। अब फीमेल बोनेलिया वर्म है, यहाँ पे अगर कोई नया लार्वा, बोनेलिया वर्म जो है नया लार्वा, लार्वल कंडीशन फर्स्ट कंडीशन, वो अगर सेटल होता है कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ प्रोबोसिस, ये प्रोबोसिस है, क्या है ये, प्रोबोसिस, ये प्रोबोसिस है, ये प्रोबोसिस के ऊपर सेटल होता है कौन, न्यू लार्वा ऑफ बोनेलिया वर्म।
ये न्यू लार्वा है बोनेलिया वर्म का, ये लार्वा है। लार्वा स्टेज मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ वर्म। अब यहाँ पे हम वर्म के बारे में देख रहे हैं। इनिशियल स्टेज, पहले की स्टेज। ये लार्वा है, ये कहाँ पे सेटल हो रहा है? सेटल ऑन द सरफेस ऑफ प्रोबोसिस ऑफ फीमेल बोनेलिया वर्म। प्रोबोसिस के ऊपर एंटर हो रहा है, वो सेटल हो रहा है। तब यहाँ पे क्या होता है देखो, नेक्स्ट लैंड ऑन फीमेल प्रोबोसिस एंड एंटर द फीमेल माउथ। प्रोबोसिस के अंदर क्या होगा? माउथ, वहां पे एंटर होगा। लार्वा, किसका लार्वा है? ये बोनेलिया वर्म का ही लार्वा है, लेकिन प्रोबोसिस के ऊपर सेटल हुआ। फिर उसके बाद वो फीमेल प्रोबोसिस के बाद वो कहां से एंटर होगा? माउथ में एंटर होगा। और माउथ में एंटर होने के बाद द फीमेल माउथ इट माइग्रेट इनटू हर यूटेरस। मतलब ये माइग्रेट होगा कहां पे? माउथ टू, मतलब ये लार्वल कंडीशन है। लार्वल कंडीशन कहां पे एंटर हो रहा है? ये प्रोबोसिस, दैट इज द फीमेल प्रोबोसिस। उसके बाद फीमेल प्रोबोसिस के बाद कहां पे एंटर होगा? वो एंटर इन माउथ। माउथ जो कैविटी है वहां पे एंटर होगा। ये लार्वा है, उसी का लार्वा है। उसके बाद वो कहां पे एंटर होगा? बाद में माइग्रेट होगा, माइग्रेट टुवर्ड द यूटेरस। यूटेरस की तरफ माइग्रेट होगा। जब यूटेरस की तरफ माइग्रेट होगा तब वहां पे उसका सेक्स जो होगा, अब ये अनस्पेसिफाइड है। लार्वल कंडीशन में सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है। अगर ये सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि वो कंडीशन कौन सी होती है? पहले हर्माफ्रोडाइट, बाद में सेक्स डिटेक्ट होगा वहां पे। अब ये सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, वो लार्वा सेटल हुआ प्रोबोसिस, उसके बाद एंटर हुआ माउथ, फिर उसके बाद यूटेरस। तब जब वो यूटेरस में ट्रांसफर होता है तब उसका सेक्स स्पेसिफाइड होता है, दैट इज द मेल। कौन सा होगा सेक्स? मेल सेक्स होगा वहां। मतलब फीमेल बोनेलिया वर्म है, उसके प्रोबोसिस के ऊपर क्या सेटल हुआ है? लार्वा। कौन सा? बोनेलिया वर्म का ही लार्वा है। बट लार्वा स्टेज, इनिशियल स्टेज। जब वो सेटल होता है माउथ में आता है, बाद में प्रोबोसिस के बाद में यूटेरस में, उसके बाद वहां उसका सेक्स स्पेसिफाइड होता है, दैट इज द मेल। मतलब बाद में डिटेक्ट होगा, पहले नहीं। पहले हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होगी, बाद में सेक्स स्पेसिफाइड होगा, दैट इज द मेल। ये एक एग्जांपल है बोनेलिया वर्म के बारे में। अगेन यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन मराइन वर्म बोनेलिया लार्वा डेवलप इन फीमेल एंड एनी लार्वा कमिंग इन कांटेक्ट चेंज टू मेल एंड लाइव इन यूटेरस ऑफ फीमेल। ये इसका मीनिंग है। ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की, इसका टोटल मीनिंग है। पहले क्या होगा? फर्स्ट हमने देखा है, अगर साइड में अगर बोनेलिया वर्म काफी सारे हैं, अगर उसके साइड में वो माइग्रेट हो रहा है, किसके साइड में? मेल के साइड में अगर माइग्रेट हो रहा है तो फीमेल में कन्वर्ट होगा, और फीमेल के साइड में माइग्रेट हो रहा है तो मेल में कन्वर्ट होगा। देन सेकंड एग्जांपल, दैट इज द क्रेपिडुला। अब यहाँ पे क्रेपिडुला दैट इज द मराइन मोलुस्का। मोलुस्का हमने देखा है, ऑलरेडी पढ़ा है। वर्म, ये मोलुस्का जो है मराइन मोलुस्का, मोलुस्का का मेंबर काफी हमने देखा है यहाँ। अब ये मराइन मोलुस्का का मेंबर क्रेपिडुला। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, where the larval development जब होती है क्रेपिडुला में, तो यहाँ पे क्या होता है? into male in coming in company of female and in alone develop into female। यहाँ पे देखो, अब मेल की डेवलपमेंट कब होगी? जब मेल, अगर कोई यहाँ पे क्रेपिडुला का ये लार्वा स्टेज, ये क्रेपिडुला है, ये क्रेपिडुला का लार्वा स्टेज। जब लार्वा स्टेज होती है तब उसका सेक्स स्पेसिफाइड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे सेक्स स्पेसिफाइड हुआ क्या? नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर ये अलोन है, यहाँ पे देखो, वेयर लार्वा डेवलप इनटू मेल इन कंपनी ऑफ फीमेल। अगर यहाँ पे सराउंडिंग में अगर फीमेल है, काफी सारे फीमेल है, अगर ये लार्वा डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद अगर ये माइग्रेट हो जाए यहाँ पे फीमेल की तरफ, तो इसका सेक्स कौन सा होगा? मेल। मतलब फीमेल की कंपनी है साइड में, सराउंडिंग में फीमेल है, तो वो क्या होगा? लार्वा कन्वर्ट इनटू मेल। और मेल की कंपनी है तो फीमेल। यहाँ पे देखो, वेयर लार्वा डेवलप इनटू मेल इन कंपनी ऑफ फीमेल एंड इन अलोन डेवलपमेंट। अगर वो सेपरेट है, अकेला है, उसके साइड में या सराउंडिंग में कोई भी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो फीमेल। मतलब यहाँ पे
जो लार्वा फॉर्म हुआ वो सिंगल ही है यहाँ पे, ये सिंगल है यहाँ पे, एक ही है, तो क्या होगा उसके साइड में सराउंडिंग में कोई नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा उसका सेक्स कौन सा होगा, दैट इज द फीमेल, ये फीमेल कौन सा होगा, ये जो है ये फीमेल में कन्वर्ट होगा। दैट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ sex determination based on environmental factor. This is over about the sex determination on the basis of environmental factor. Then we will discuss next topic in next lecture.